सिद्धि ब्याह ओम नमः सिद्धि ब्याह ओम नमः सिद्धि ब्याह जय मंगल बोधारणं विमलाणं नाणदंसणमयाणं तैलोयसेहराणं नमोसया सब सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव एक खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मनराज की, तीन कमना कोटि महामनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा जीवन के उन्नयन की है और चर्चा जीवन सूत्रों की है। मानव होना भिन्न बात है और मानवता होना भिन्न बात है। मानव होना, आप मानव हैं, ये भिन्न बात है और आपके अंदर मानवता होना ये भिन्न बात है। कुछ गुणों से आपके अंदर मानवता आती है और जन्म से आप मानव बन सकते हैं। आज अपन जीवन सूत्रों में चर्चा करेंगे गुणों की। कुछ गुण होते हैं जो हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कीमती होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। उन गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे किसी के यहां आग लग जाए तो सर्वप्रथम वो कीमती चीजों को लेकर के बाहर निकलता है और उन बहुमूल्य कीमती चीजों में सबसे पहली कीमती वस्तु है घर के लोग। आप क्या लेके जाओगे? सोना चांदी, घर की रजिस्ट्री। सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र अंकल, सबसे पहले घर की रजिस्ट्री निकालो, नोट निकालो। सबसे पहले घर में कीमती वस्तु कोई है तो वो मनुष्य है, जीव है। समझ रहे ना आप? लेकिन आप कीमती वस्तु किसको मानते हो? महाराज जी, वो परसों ही पेमेंट आई है 20 लाख रुपए की। पैसा तो फिर कमा लोगे, इंसान फिर से कहां से लाओगे? तो ये भेद आज समझना कि कीमती और महत्वपूर्ण क्या है। आप किसको कीमती और महत्वपूर्ण मान रहे हो और क्या कीमती क्या महत्वपूर्ण है? आप किसको महत्वपूर्ण मानते हो? आज थोड़ा व्यापारियों से बात कर लेते हैं। आप सोचते हो कि आपके पास इतने करोड़ की संपत्ति है। 2015 में जो संपत्ति 10 करोड़ की थी, वो आज संपत्ति की वैल्यू 17, 15, 20 करोड़ रुपए हो गई। तो आप सोचते हो कि मैं 20 करोड़ का मालिक हूं। अरे पैसे की वैल्यू भी तो घट गई। पिछले 10 साल में पैसे की वैल्यू कई गुना घट गई, कई गुना। कि जो 1 करोड़ की वैल्यू 15 साल पहले थी,
अब उस 1 करोड़ की आज वैल्यू 60 लाख रुपए रह गई है। तो आपको तो दिख रहा है कि 1 करोड़ रुपए है मेरे पास, आप उम्र बढ़ गई है, जमाना भी बदल चुका है। यही बात आज समझना है। जिस चीज को, जिस बात को, जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को आप कीमती मान रहे हो, वो कीमती है कि नहीं, इसका चिंतन करना। जीवन सूत्र में आज कह रहे हैं, दया क्षमाओ या अनघ महापुण्य गुणम। दया और क्षमा ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है और कीमती गुण है, अनर्घ है। दया और क्षमा ये बहुत कीमती और महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन आपका इन दोनों गुणों के प्रति कोई भी रुझान नहीं है। इन दोनों गुणों के प्रति आपका कोई रुझान नहीं है। देखो, सर्च करो, अपने आप में सर्च करना। दूसरों से कहने की बात नहीं है, खुद अनुभव करने की बात है। आपके अंदर दया कितनी है और आपके अंदर क्षमा कितनी है, सोचिए सोचिए। आप अपने लोगों पर दया करना जानते हो कि सब लोगों पर दया करना जानते हो? हमारे अपने अपने खास, बाकी से कोई मतलब नहीं, दया नहीं है। अगर आप धर्मात्मा हो तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो। जो विशुद्ध है, दया से विशुद्ध है, दया से युक्त है, वही धर्म है। और आप लोग उसी दया से विहीन हो। आप लोग दया करते हो? पूछ रहा हूं, कितने लोग आप लोगों में से जो दया करते हैं? बताओ बताओ। नहीं, एक भी नहीं है जो दया करता है। एक इंद्रिय जीव पर कितनी दया है? 2 इंद्रिय जीव पर कितनी दया है? आप लोग तो इतने समझदार हो कि वो कचड़ा पनी में बांध के बाहर फेंक देते हो, कल का बासा सब्जी का, और गाय उसको पनी सहित खा लेती है। कितनी बड़ी दया है आपके अंदर में। नहीं, परिवर्तन लाइए। अपने आप को दया और क्षमा से जोड़ के रखना। कई बार आपका एकाकीपन, आपको दया और क्षमा से दूर कर देता है। कई लोग होते हैं चंड प्रकृति के। चंड समझते हैं आप लोग? चांडाल की तरह। कई लोग होते हैं चंड प्रकृति के, चांडाल की तरह। उनको आप कितने ही अच्छा बताओ, वो तो अपना क्रोध नहीं छोड़ते, अपनी अदया नहीं छोड़ते। पंचम काल है, कभी देख के तो आओ दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा। जिनके पास जितना ज्यादा पैसा है, बुरा नहीं मानना, अगर वो धार्मिक नहीं है तो वो उतने बड़े पापी बनने वाले हैं। मेरी बात का अभिप्राय समझना। छोटी छोटी बच्चियों को ये ऐसी ऐसी जगह से खरीद करके विदेश भेजा जा रहा है, वहां उनको जबरदस्ती गर्भ धारण कराते हैं, और फिर 6 महीने में वो जो बच्चा गर्भ में रहता है उसको 6 महीने के बच्चे को निकाल लेते हैं मार करके, राकेश भैया। और फिर उसकी जो ऊपर की चमड़ी होती है और जो क्या भगवान जाने क्या निकालते हैं, और जो बहुत पैसे वाले हैं उस केमिकल को अपनी स्किन में लगाते हैं, इंजेक्ट कराते हैं। 70 साल भी हो जाए उम्र को तो उनकी उम्र 16 साल के बच्चे की तरह रहती है। चमड़ी, त्वचा। आप अपनी सुंदरता के लिए कितने लोगों के ऊपर अदया कर रहे हो। जो लोग मेकअप करते हैं उनसे मैं कहता हूं कि थोड़ा वेकअप करो। आपके श्रृंगार में कितने जीवों की हिंसा हो रही देखो। सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, सुंदर होना जरूरी है। और आपका पुरुषार्थ कहां है? क्यों यश? बेटा
व्यक्ति का पुरुषार्थ जा रहा है सुंदर दिखने में, जबकि पुरुषार्थ होना चाहिए सुंदर होने में। और वो सुंदरता गुणों से आती है, दया और क्षमा से आती है। मैं बहुत लोगों से मिला, एक भाई से मिला, मैंने पूछा, आप, बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 26 साल पुरानी बात हो गई। मैंने पूछा कि आपका व्यापार क्या है? मेरे दोस्त का दोस्त था। अब वो कास्ट नहीं बोलूंगा, नहीं तो अभी बवाल हो जाएगा। बोले मेरा स्लॉटर हाउस है। मैंने कहा तो गाय काटते हो आप? नहीं नहीं, बोले गाय नहीं काटते, महंगी आती, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, हम ये सब काटते हैं। मैंने कहा तो इतना सा बेचारी बिल्ली इतनी सी कितना मांस निकल जाएगा? तो उसने बोला बहुत सस्ती आती है और हमारे यहाँ तो कचरा भी बिकता है। मैंने पूछा मतलब? बोले बाहर से मशीनें हम लोग ने इंपोर्ट करके रखी हैं और ऐसे केमिकल्स आते हैं उसको डाल देते हैं, तो बिल्ली और कुत्ते और बंदर के मांस में भी गाय के मांस का स्वाद आता है। मैंने कहा फिर? बोले वो तो खून भी बिकता है, हड्डी भी बिकती है, मांस भी बिकता है, चमड़ा भी बिकता है, चर्बी भी बिकती है। मैंने कहा फिर भी एक दिन में कितने जीवों को आप काट लेते हो? बोले गिने तो नहीं है, फिर भी जितनी एक मल्टी में लोग रहते हैं उतना तो हर दिन होता है हमारे यहाँ। उस व्यक्ति के चेहरे में किंचित भी सिकन नहीं थी। उस व्यक्ति के चेहरे में राकेश भैया किंचित भी सिकन नहीं थी। वो ये सोच रहा था कि और बिजनेस बढ़ जाए। आप सोचो कैसे अपन ऐसे व्यक्तियों को धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं, जैन कैसे कह सकते हैं? जो जैन नॉनवेज रेस्टोरेंट चला रहे हैं उनको जैन कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो मैं तो कई बार कहता हूं, अगर ये बात वहां तक पहुंच जाए उन तक जो जैन होकर के नॉनवेज का बिजनेस करते हैं, तो आप प्लीज अपने नाम के आगे से जैन हटा लो। तुम धर्म छोड़ दो, वो अच्छा है, कम से कम तुम्हारे कारण हमारा जैन धर्म बदनाम तो नहीं होगा। वो अच्छा है, कम लोग होंगे, अच्छे तो होंगे ना। कोई ये तो नहीं बोल सकता कि भैया आपके जैन होकर के बताओ वो ऐसा करता है। नहीं भैया, आप तो समझ में नहीं आ रहा, तुम छोड़ दो, हम लोग कम हैं, अच्छे हैं, कोई बात नहीं। दया और क्षमा को ढूंढो आपके अंदर कितनी है। घर में काम करने वाले आ रहे हैं, उनके प्रति क्या भावना? जिनको आपने नौकरी पर रखा उनके प्रति क्या भावना? रास्ते में कोई जानवर घूम रहा है, बेचारा उसके शरीर से खून निकल रहा है, आपकी क्या भावना? आपके सधर्मी परेशान है, तुम्हारी क्या भावना? सीतेश भाई, प्रतिभा चयन जैसे कम से कम 50 छात्रावास तो होना चाहिए जैनों के इंदौर में। इतना तो कम से कम जैनों को करना चाहिए। हमारे पास जब लोग आते हैं ना, तब उनको सुन के लगता है कि हे भगवान, इस पंचम काल में क्यों पैदा हो गए। उनकी पीड़ा सुनो आप, पीड़ा सुनो, पीड़ा। फिर लगता है मन में कि शायद ऐसा काम पाप ही नहीं किया होता अपन ने भी कि पंचम काल में आते। कीमती गुण है, और 2 गुण सबसे कीमती, वो है दया और क्षमा। और अब वर्तमान में आप लोग उन्हीं दोनों गुणों से दूर हट चुके हो। चिराग, कोई समझदार हो तो बोलना भैया, प्रवचन चल रहे हैं, बाद में बजा लेना आप। सुनो भैया, कीमती क्या है? गुणों की बात करें तो दया और क्षमा गुण कीमती है, और आप लोग ने वही छोड़ करके आ गए हो। नहीं महाराज जी, हम लोग तो जैन हैं, हम लोग तो करते हैं तस्मिच्छामि दुक्कडम। कब करते हो? कब करते हो? साल में एक बार, वो भी कब?
10 लक्षण पर्व में आखिरी दिन कितने लोगों से? जिनको पहचानते हैं, जो आपके खास हैं, उनसे। ये ना समझ लोगों की एक बड़ी खूबी है। वो जो उनके होते हैं उन पर क्रोध करते हैं। सहज सागर सुनना, ना समझ लोगों की खूबी है, जो उनके अपने होते हैं वो उनके ऊपर क्रोध करते हैं, अदया करते हैं, और जो पराये होते हैं उनको पुचकार के रखते हैं। देखो, सबको अपना बनाने के चक्कर में कोई तुम्हारा नहीं बचेगा। बात आज नोट कर लेना। सबको अपना बनाने के चक्कर में कोई भी तुम्हारा नहीं बचेगा, एक आदमी तुम्हारा नहीं बचेगा। राकेश भैया, हमारा तो ये मानना है कि जो आपके प्रति समर्पित हो उसको आपके प्रति समर्पित रहना चाहिए। आप जिसके प्रति समर्पित हो उस व्यक्ति को भी आपके प्रति समर्पित रहना चाहिए। संबंध ऐसे ही चलते हैं, संबंध ऐसे ही चलते हैं। एक व्यक्ति से काम निकलवाओ और दूसरे व्यक्ति को धन्यवाद दो, ऐसे में तुम दोनों दिन से गए, ऐसे में आप दोनों जगह से गए। न वो बचेगा तुम्हारा, न ये बचेगा तुम्हारा। जंगल का शेर, हिंसक प्राणी भी संगी है। वो भी जानता है कि किसने उपकार किया है तो उसका उपकार चुकाना है। इसलिए दया और क्षमा, इस गुण के बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। माँ, आप लोगों को कीमती किसको मानते हो? साड़ी, हाँ, मायके वाले, साड़ी के समय, शादी के समय मिली हुई कटोरियां, चम्मच, थाली, अभी तक संभाल के रखे हो कि नहीं रखे हो? बोलो सार्थक, घर पे है कि नहीं? जो नानी के यहाँ से गिलास आई ना बेटा, वो अभी तक रखी होंगी तुम्हारे। अलग नहीं कर सकते, तुमने अलग कर दी तो देखो फिर क्या होगा, फिर महाभारत होगी। कीमती है वो चीज, कीमती है। ध्यान रखना, जो लोग अयोग्य वस्तु को कीमती मानते हैं, नीतिकार कहते हैं कि उनकी वृत्ति स्वान वृत्ति है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों कहते हैं। जैसे एक स्वान अपनी घ्राण इंद्री से सूंघ सूंघ करके देख लेता है कि कहाँ हड्डी है, यहां हड्डी है, वो हड्डी उठाता है और हड्डी को चबाता है, बढ़िया चाव से हड्डी चबाता है। हड्डी में कोई रस निकलती नहीं है, कोई रस नहीं निकलता, उसके जबड़े से खून निकलता है और उसको लगता है कि हड्डी में स्वाद है। स्वान वृत्ति है। ऐसे ही जो लोग ना समझ हैं, असमझदार हैं, वो लोग क्या करते हैं? उन वस्तुओं को कीमती मानते जिनसे पतन होना हो, और जिन वस्तुओं से आपका उत्थान होना हो, उन्नति होना हो, उसको आप कोई स्थान नहीं देते। परिवर्तन लाओ, अपने आप को दया से जोड़ो, क्षमा से जोड़ो। मंदिर बनाना आप लोगों का कर्तव्य है, जीवों पर दया करना ये भी आपका कर्तव्य है, कर्तव्य है। कोई बेचारा भूखा है, उसको 2 रोटी खिला दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा? आप लोग क्या बोलते हो? आगे बढ़ो। मैं मानता हूं कि लोगों ने इसका दुरुपयोग कर लिया है, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं कम से कम उनके ऊपर तो दया कर सकते हो। वास्तविकता में जिनको जरूरत है उनके ऊपर तो दया कर सकते हो, कम से कम अपने ऊपर दया कर लो। जैन लोग सब्जी भी खाते हैं तो बड़े विवेक से खाते हैं, फल भी खाते हैं तो बहुत विवेक से खाते हैं। ऐसा कैसे? जैन धनिया पत्ती नहीं खाता, खा सकता है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन नहीं खाए। क्यों? पालक की भाजी नहीं खाए। क्यों नहीं खाएगा? महाराज जी कौन सी हिंसा है उसमें? अरे भैया, अल्प फल बहु विघातान, बहुत विघात होगा, फल अल्प मिलेगा। आपने अगर कोई लौकी तोड़ी है या गिलकी तोड़ी है तो आपने केवल फल तोड़ा है, पेड़ तो जीवित है।
आपने धनिया पत्ती निकाली, आपने पूरे एक इंद्रिय जीव का विघात किया है। महाराज जी हम लोग तो श्रावक हैं, एक इंद्रिय जीव का विघात तो कर सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है। देखो, अप्रयोजनभूत हिंसा नहीं करो, जिसमें कम प्रयोजन है उसकी क्यों जीव हिंसा कर रहे हो। कई लोग हमसे पूछते महाराज जी, परसों एक लड़का कह रहा था तने, बोले महाराज जी आप इंदौर में आए, मैंने आपको 1 महीने से हाथ दे रहा हूं, लेकिन आपका मेन्यू वही है, वेन्यू बदलता है। मैंने कहा मतलब? बोले ऐसा है महाराज जी, वही लौकी, वही टेंसी, वही गिलकी, वही परवल, वही केले। कई जगह टमाटर होता है, कई जगह नहीं होता है। मैंने पूछा मतलब? तो बोले वो आपका मेन्यू फिक्स है। मैंने कहा भैया अल्प फल बहु विघातान, जिसमें अल्प फल हो और बहुत विघात हो, ऐसी चीजों को नहीं लेना चाहिए। श्रावक को एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के ऊपर दया करना चाहिए। कठिन है, मन बनाना कठिन है। देखो आप लोग कितने बढ़िया से वॉशिंग मशीन चलाते हो, कितने अच्छे से गीजर में पानी भरते हो, छान के भरते हो ना। जब वॉशिंग मशीन नहीं थी तकलीफ थोड़ी ज्यादा होती थी, लेकिन हिंसा कम होती थी। अब एक जोड़ी कपड़े धोना है तो भी पानी उतनी लगाओ। एक बार एक वॉशिंग मशीन में कितनी बाल्टी पानी आता है? हैं? 7-8 बाल्टी तो आता होगा पानी, नहीं आता इतना। 7-8 बाल्टी पानी 4 जोड़ी कपड़ों को धोने के लिए आप बर्बाद कर देते हो। जबकि अगर आप पुरुषार्थ करो तो 1 बाल्टी से कम में सब काम हो सकता है। एक इंद्रिय जीव वहां मरे, उनके आश्रित 2 इंद्रिय आदि जीव मरे। पानी जहां गया वो केमिकल से युक्त हो गया, क्योंकि उसमें आपने डिटर्जेंट डाल दिया था। वहां के जीव और मरे। क्या दया है। ओ ब्रह्मचारी जी लोग, कर लो वॉशिंग मशीन यूज। नहीं करते? अंकित तुम्हारा नियम है वॉशिंग मशीन यूज नहीं करने का? वाह, हैं? कल ही धोए हैं। हमारे कपड़े सुंदर चमकदार होना चाहिए। तुम्हारे कपड़े सुंदर चमकदार होना चाहिए। तुम्हारे सुंदर कपड़े के चक्कर में अनंत जीव मर गए। सोचो बेटा, 5वीं प्रतिमाधारी को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने क्या लिखा है? मूल फल साक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, ना मान्य योति सोयम सचित विरतो दया मूर्ति। 5वीं प्रतिमाधारी को दया मूर्ति लिखा विशाल भैया। क्यों लिखा दया मूर्ति? हैं? एक इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों पर दया रखता है। एक एक कदम देख देख के रखता है। आप लोग को तो बस क्या करना। क्यों कबीर, कहीं किसी बाथरूम में शॉवर मिल जाए तो बहुत दिन बाद मजा आया महाराज जी। स्विमिंग पूल मिल जाए तो नहाने मत पहुंच जाना। स्विमिंग पूल में महाराज जी बहुत दिन बाद स्विमिंग पूल दिखा, नहा लें। भैया तुम अपनी खुशी के लिए कई जीवों की हिंसा क्यों कर रहे हो? महाराज जी वो भी तो नहा रहा है। अरे भैया वो हिंसा करेगा तो तुम भी करोगे क्या? वो दुर्गति में जाएगा तो तुम भी जाओगे क्या? देखो ध्यान रखना, जो दया और क्षमा से खुद को जोड़ के रखते हैं, उनका आने वाला कल उन्हीं का अच्छा होता है। कैसे कैसे लोग हैं, इंसान का अचार डाल के खा रहे हैं। यहां 2 दिन 4 दिन पुराना अचार हो तो श्रावक नहीं खाए, इंसान का अचार डाल के खा रहे हैं। ऐसे नहीं, सुनो, इंसान का अचार डाला, उसकी लाश के ऊपर सामान जमा रहे, खाना जमा के खा रहे। कैसे आदमी देख सकता, कैसे भगवान जाने, कैसे खा सकता है इंसान। और पैसे वाले हैं वो सब कुछ ठीक कर लेते हैं। ठीक है, आप वर्तमान में ढांक सकते हो,
जब कर्म की चक्की चलती है ना, जब कर्म की चलती है ना, तो फिर किसी की नहीं चलती है। आपके पैर के नीचे चींटी आ जाए, कैसा लगता है? कभी जल्दबाजी में पानी बहा दिया, वहां चींटियां हो, कितना दर्द होता है। फिर ऐसे लोग जो, ऐसे भी निकृष्ट लोग हैं कि जानवरों को जिंदा खा रहे हैं। जापान में जाओ तो आपको देखने मिलेगा लोग वहां फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालते हैं। सांप लटके हैं, है ना, वो गिरगिटान, छिपकलियां लटकी, मेंढक लटके हैं, वो मांगते हैं ये वाला, ठीक है, मांग लिया, बस उसको काटा और तुरंत सॉस के साथ कच्चा खा गए। कैसे खा लेते हैं? आप लोग नहीं खा सकते? इधर उधर क्यों देख रहे हैं आप लोग? आप लोग नहीं खा सकते ना? खाते हो? खाते हो, झूठ नहीं बोलना। बाजार में खाते हो? बाजार का खाते हो? पैकेट वाला फूड खाते हो? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर खाते हो। बाजार का नमक खाते हो? शाकाहारी खुद को मत बोलना। बाजार का नमक खाते हो, खुद को शाकाहारी मत बोलना। सब मछलियां भी उसमें जाती नमक बनने के लिए। सुरेंद्र अंकल, कितनी अच्छा प्लांट हो, क्या नमक का बनाते हैं, जो पानी छान के बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन से पानी आता है, डालते जाते हैं, सिर्फ बोर से कि समुद्र से भी? समुद्र से भी तो निकालते हैं ना, मछलियां उसमें नहीं आती हैं। बताओ कैसे खा सकते हो? लेकिन आप बढ़िया कितने चाव से कहते हो, महाराज जी आज तो बहुत अच्छा लगा। क्यों यश? बोले आज तो मैंने महाराज जी चिराग भैया के साथ गया था, आज तो मैंने बढ़िया पिज्जा खाया है। कहां पर खाया है? मैकडोनल्ड में। हम लोग तो वेज वाले में बैठे थे महाराज जी। नीचे क्या जमीन में कुछ है क्या वहां पर? आप लोग नीचे देख रहे हो, नीचे कुछ है क्या? सोचो सोचो। आप में तो बढ़िया चाव से खुशी खुशी खा लिया, उसमें कितने प्राणी अंग थे, उसमें कितने प्राणी अंग थे, कितने जीवों की हिंसा हो गई। देखो हिंसा तो सभी जगह है, सभी, ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है जो अहिंसक हो। एक व्यापार बता दो आप जो अहिंसक हो, कोई भी नहीं है। एक इंद्री से पंचेंद्री तक के जीवों की हिंसा होती है। हाँ, कम से कम इतना रहे कि पंचेंद्री जीव की हिंसा तो ना हो, कम से कम पंचेंद्री की हिंसा तो ना हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आजकल जैन लोग भी थोड़े से अदया वाले हो गए हैं। अभी एक जगह वो मंदिर तोड़ करके नया बनाए, आजकल ट्रेंड आ गया है, पुराना मंदिर तोड़ो, नया बनाओ, अपना नाम लगाओ और मूल नायक बड़े रख दो, सब खा जाओ। वहां मंदिर की नींव अलग करी, 15 सांप निकले, सांप निकले तो सबको मार दिया। राकेश भैया, ऐसा मंदिर किस बात का बनाना? ऐसा मंदिर जहां जीवों की हिंसा हो रही है, ऐसा क्या करना? एक अभी लेटेस्ट की घटना बताऊं, अब भाई किसी को पता हो तो क्षमा करना, और कोई को लग जाए, बुरी से लग जाए, अपने क्या है सीतेश भाई, अपने क्या है, कौन सा उनकी रोटी खाना है? उनका पांडाल लगना था, चातुर्मास वाला पांडाल लगना था, तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, 50-100 साल पुराना। कितना पुराना ऐसा है? 50 से 100 साल पुराना पेड़ था। अब वो पंडाल के बीचों बीच आ रहा है, तो विजन खराब हो रहा है, तो धीरे से पेड़ कटवा दो, क्योंकि कलेक्टर अपना, नगर पालिका अपनी, अधिकारी अपने। धीरे धीरे छटाई चालू करी। जब छटाई चालू करी तो नीचे कम से कम 50 अंडे पड़े थे, और वहां पक्षी चीख रहे थे, घर थे उनके, उसमें अंडे थे। अब कर्मचारी थोड़ा ना देखेगा अंडे, धीरे से फिर उस पेड़ को भी अलग कर दिया। आप बताओ जैन होकर के ऐसा कर सकते कि नहीं? हाँ,
कर सकते कि नहीं? अरे अगर जहां बैठे हो वहां पेड़ भी लगा है तो ठीक है, कम से कम एक इंद्रिय उसको वर्गना है, कुछ तो मिलेंगी। हमारा व्यू अच्छा आना चाहिए, लोगों के पास हमारा प्रचार अच्छा होना चाहिए। कर लो, आज जितना कर लो, एक वक्त आने वाला है जब तुमको पूरा पाप भोगना पड़ेगा। खेल 2 इंच का है, कितना इंच का खेल है? खेल 2 इंच का है सीधेश भाई, खेल 2 इंच का है। यहां ठुड्डी तक पानी आ जाए ना, नहीं मरता आदमी। 2 इंची और निकल जान दो, एक बार नाक के ऊपर जाए तो फिर बात करना। रावण भी तो एक ही दिन में प्रति नारायण से नरकवासी हो गया था, एक दिन में नहीं, 1 मिनट में। क्यों ना आप इस बात को समझें, अपन दया परक जीवन जिए, क्षमा परक जी। कोई भी व्यक्ति कैसे ही हो स्वभाव का, आप तो अच्छे हो सकते हो कि नहीं हो सकते? माँ, आप लोगों में से कितनी माताओं को अपने बच्चों के ऊपर दया है? हाथ उठाना जरा। दया है? परिवार के ऊपर कितने लोगों को दया है? तो सुबह के आटे की रोटी शाम को नहीं खिलाते ना। जो सुबह आटा बच जाता है उसको क्या करते हो आप लोग? कहाँ रखते हो? फ्रिज में। वो फ्रेश होता है ना। रोटी गर्म होती है कि फ्रेश होती है? वो जो सुबह की आटे की रोटी शाम बना रहे हो, फ्रेश होती गर्म होती? गर्म होती, फ्रेश नहीं होती। चिराग, बड़ी फेमस होटल है एक, उसमें 20 लोग एक साथ बैठे हैं खाना खाने के लिए, और सभी ने सब्जी ऑर्डर करी, ग्रेवी वाली, सभी के लिए रहती है। सब्जी कितनी देर में आती है आपकी टेबल में? 15 मिनट में, है ना? वो तुरंत ग्रेवी बनाते हैं ना। हाँ, आप अभी, हम लोग जयपुर थे, कोटा थे, वहाँ फैक्ट्रीज हैं, ग्रेवी बनाने की फैक्ट्री है। बढ़िया ग्रेवी बनाते हैं, डीप फ्राई करते हैं, 15 दिन तक चलती है। बताओ आप क्या खा रहे हो? अपने ऊपर दया कर लो। अच्छा, मैंने एक जैन से पूछा, मैं तुम्हारी होटल, बोले हमारी होटल है महाराज जी, लेकिन मैं अपनी होटल खाता हूँ, दूसरी की होटल का नहीं खाता हूँ। क्यों? बोले मेरी होटल में तो 3 दिन की ग्रेवी रहती है, बाकी जगह 15 दिन, 7 दिन, 20 दिन की रहती है। और उसने जो बात बोली, बोले महाराज जी, जैन अगर होटल में खा रहा है तो जैन नहीं है। 6 महीने के समोसे, मोमोज देख के आए हो कैसे टिकते हैं? डीप फ्राई, फ्रीज, खराब नहीं होते उससे। बस निकालो, तलो और खा लो। सुनो सुनो, उन्होंने क्या बोला कि महाराज जी, जैन व्यक्ति होटल में खाता है तो जैन नहीं है। मैंने कहा भाई बिना आलू प्याज के तो खा सकता है। बोले कोई भी ग्रेवी बिना प्याज के नहीं बनती, प्रिजर्वेटिव तो ऑनियन ही है। उसको इतना उबालते कि टेस्टलेस हो जाती है, फिर एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर लेते हैं। वाह, और बढ़िया, कितने आप लोग चाव से सब्जी खा के आते हो। क्यों? इसका मतलब साफ है, आपका खुद के प्रति कोई भी दया भाव, क्षमा भाव नहीं है। नहीं है या नहीं है? करो, अपने आप को कीमती और महत्वपूर्ण वस्तु से जोड़ो, गुणों से जोड़ो, और वो है दया और क्षमा। कम से कम खुद के ऊपर ही कर लो। अच्छा, आज का ही नियम ले लो कि आज होटल में नहीं खाएंगे। चिराग, आज का नियम ले लो कि आज होटल में नहीं खाएंगे। क्या है? बोलो आज होटल में नहीं खाऊंगा। यश कहाँ गया भैया? ये नियम ले लो कि आज होटल में नहीं खाएंगे। आज का नियम नहीं ले सकते। सहज सागर जी कह रहे हैं भोजन नहीं करना, समोसा कचौड़ी नहीं, आज होटल में नहीं खाएंगे। तनु, कर सकते हैं आज का नियम? हैं? कितनी गोली कहाँ है? छुप के क्यों बैठे हो? हुआ है
अब कब, कल सुबह तक नहीं जाओगे। वो लड़की भी समझाने आई, देखो छोटी सी, भैया मत खाओ, कितने भारी हो गए हो। बेटा समझा, बेटा तू ही समझा दे, मेरे तो मान ही नहीं रहे। हमारा धक्का मार। वो कह रही हम धक्का मारे, आप हिल भी नहीं पा रहे हो। आज, अच्छा आज का नियम कितने लोग आज होटल में नहीं खाएंगे, आज बस का नहीं ले सकते आज का, तो अब नहीं खाएंगे ना, 9:19 के आगे से नहीं खाएंगे। आज करके तो देखो जीवन चलेगा कि नहीं, तुम कितने पाप से बचोगे सोचो। वो लोग शुद्ध खिलाते ना एकदम, होटल में एकदम शुद्ध है ना, सोले का। हा? ध्यान रखो, अगर आप पुण्य की वृद्धि चाहते हो और पाप का क्षय चाहते हो, दया और क्षमा से जुड़ो। ब्रह्मचारी जी लोग, बेटा सोचो, तुम लोग भोजन करते करते ही पुण्य कमा लेते हो, पाप से बच जाते हो। कैसे? शुद्ध भोजन करते हो, निरामिष, कम से कम कितने बड़े पाप से बच गए। पहला, बार बार नहीं खाते हो तो बार बार नहीं जाते हो। दूसरी, हिंसा से बचे। इसीलिए कहते हैं मोक्ष मार्ग में जो चल पड़े उसको मोक्ष उसी को मिलता है और जल्दी मिलता है। बस 4 अंगुल की रसना इंद्री को समझाना कठिन है, बाकी सब सरल है, बाकी सब सरल है। गर्मी का मौसम, जी बिस्लरी का पानी तो हम लोग पीते ही हैं, कोल्ड ड्रिंक तो हम लोग पीते हैं, उसके बिना दिन ही नहीं निकलता। क्यों यश? कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना हर पर डे? नहीं पीते हो? खड़े हो जाओ जरा। नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक रोज नहीं, मतलब महीने में 25 दिन। हम लोग रोज नहीं करते माँ जी, महीने में वही 27-28 दिन। जरा सोचो बेटा, उसमें है क्या और तुम क्या ले रहे हो, उससे तुम्हारा क्या होगा, उससे क्या होगा। बेटा जिसके पास दया और क्षमा है वही व्यक्ति पुण्य की वृद्धि कर पाता है। मैं बताऊं, मैंने 1 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और हम लोग कुंडलपुर दर्शन करने गए, तो व्रत लिया था, ऐसी शर्ट पैंट में रहते थे और कुंडलपुर जाए और बच्चे सब मामी मौसा के बच्चे इकट्ठे हों तो क्रिकेट तो खेलेंगे। तो हम लोगों ने क्रिकेट खेला वहीं धर्मशाला में ही। 12 बजे चालू किया, 5 बज गई। जब शाम को भोजन के लिए बैठे, धीरे से हमारी माँ कहती है तुम महाराज नहीं बन पाओगे। मैंने बोला क्यों? बोले तुमको जीव दया है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तुम 5 घंटे से क्या कर रहे हो? बोले। मैंने कहा बच्चे हैं तो हम लोग तो खेलेंगे। मैंने कहा हम लोग ग्राउंड में नहीं गए, घास पर नहीं गए, हम लोग तो यहीं बाहर लॉन में ही खेल रहे थे, वहां कोई घास नहीं थी। बोले वायु का एक जीवों की हिंसा हुई कि नहीं? मैंने कहा बात तो सही है। मन में अंदर से आवाज आई कि तेरे को मुनि बनना है ना बेटा, कहां तू फंस गया, चल बड़े बाबा के पास। वहीं तुरंत ऊपर बड़े बाबा के पास गए, आजीवन क्रिकेट खेलने का त्याग। बात क्रिकेट की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारा धर्म के प्रति और खुद के प्रति क्या रुझान है। समझ गए बेटा? जिसका लक्ष्य सीए बनने का है वो अकाउंट्स की बुक उठाता है, और जिसका लक्ष्य डॉक्टर बनने का है वो बायो की बुक उठाता है। सीए वाला बायो की बुक नहीं उठाता। आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, उस और विचार करो, और जितना धीमा चलोगे उतनी धीमी सफलता मिलेगी। समझ गए क्या कबीर भाई? उदयपुर चलोगे यहीं रुकोगे? इंदौर में हैं? उदयपुर, फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं कि बीच में चले जाओगे। हाँ देखो, तुमको देख के सब कुछ रहते हैं कि छोटे से भैया जी हैं, है ना। एक जलेबी तुमको ज्यादा खिलाई जाती है अलग से, सही है कि नहीं? क्यों भाई अति से उसको अलग से देखते कि ना, छोटा छोटा आ जाओ, ये तुम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बेटा बात ध्यान रखना, ये तुम्हारा अनंत भावों का पूरा पुण्य इकट्ठा होके आया है जो तुम्हारे ऐसे भाव हुए हैं।
अभी खूब अच्छी पढ़ाई करना, खूब अच्छी पढ़ाई करना। अपन को तो आसमान नहीं छूना है, अपन को आसमान बनना है। आसमान नहीं छूना, अपन को आसमान बनना है। तो आसमान कैसे बनोगे? साधना करके, ज्ञान का अर्जन करके। लगे रहो, लगे रहो। और बेटा इस उम्र से जिसने पुण्य कमा लिया, पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा उसका। इतनी उम्र में अगर हमको वैराग हो जाता ना, तो आज तो हम पूरा भारत एक तरफ रख देते। तुम 12 के हो गए हो, हमको 10 साल बाद वैराग हुआ, फिर उसकी और 2-2.5 साल बाद दीक्षा हुई। मतलब आप हमसे 50% कम उम्र में आगे आ गए हो। हम 25 में दीक्षा ली थी, आप 12 के हो अभी। बेटा ये भाव बने रहे तो खुद की ऊपर दया है। बाकी तो ठीक, मम्मी तो मिलती रहती हैं, पापा भी मिलते रहते हैं, भैया भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। सुनो, थोड़े दिन बाद सब पैर छुएंगे, भैया जी। क्या करेंगे सब लोग? भैया जी। बस इतना ध्यान रखना, अपन जिस टारगेट को लेके आए हैं उसमें पक्के रहना। बिल्कुल सुमेरु पर्वत हिल जाए लेकिन अपन एकदम मजबूत, क्योंकि लोग जलेबी तो खिलाएंगे। और सुनो, जो लोग दया और क्षमा से युक्त होते हैं, आगामी समय उन्हीं का मंगलमय होता है। जो करोगे वही मिलेगा ना, जो आप करोगे वही मिलेगा। आगामी समय मंगलमय कब होगा? जब तुम्हारे पास दया होगी, जब तुम्हारे अंदर क्षमा होगी, आपके संगठन की वृद्धि होगी। अगर तुम्हारे पास दया और क्षमा होगा, आने वाले जन्म में भी लोग तुमसे प्रीति करेंगे। देखो, जैन व्यक्ति जब चलता है तो नीचे देख के चलता है। क्यों? कोई चींटी ना मर जाए, कोई चींटी ना मर जाए। और ऐसे भी पापी हैं, जैसे मुर्गी की धनिया पत्ती होती ना, ऐसे मुर्गी को छील लेते हैं। धनिया पत्ती छीलते ना, जैसे ऐसे मुर्गी के पूरे पंख छील लेते हो। चीख रही, चिल्ला रही है, उसको मजा आ रहा है। क्यों? उसको तो पैसा दिख रहा है ना। देखो, जो दया क्षमा से युक्त होता है उसको पुण्य मिलता है, उसके पाप का क्षय होता है, और वही विश्वास पात्र होता है, और थोड़े दिन बाद वही व्यक्ति सर्वप्रिय होता है। क्यों ना आप अपने जीवन को दया और क्षमा से जोड़ें। ये 2 गुण आपके जीवन के लिए आने वाले समय में उन्नति ही देंगे। हम कीमती गुणों को समझें, महत्वपूर्ण गुणों को समझें। जो आज तक किया है वो अभी नहीं करना, जो नहीं किया उसे आगे करना है। ऐसा चिंतन करना आपका समय हो गया। आप सभी अपने जीवन में खुद को दया और क्षमा से जोड़ें, क्योंकि भगवान बनने का यही मार्ग है। भगवान महावीर स्वामी की